जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज रविवार है और आज 20 जून है। आज पितृ दिवस है अर्थात फादर्स डे है। जून के प्रत्येक यानी कि हर वर्ष जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है पितृ दिवस फादर्स डे। सुबह ये वीडियो अपलोड इसलिए नहीं की गई क्योंकि आप जान रहे हैं अभी हाल ही में यानी कि 18 जून की बात करें तो हमने देश के उड़न सिख फ्लाइंग सिख यानी बात करते हैं मिल्खा सिंह को खो दिया। और मेरे पिताजी के आदर्श और मेरे पिताजी के जिसे कहते हैं वसूलों यानी कि एक हीरो रहे मेरे पिताजी के लिए मिल्खा सिंह जी। मिल्खा सिंह जी की बात करें तो पिताजी जब मिल्खा सिंह के बारे में उनको जानकारी मिलती है तो बहुत आहत होते हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने कहा था कि ये दिन चुनना, इसीलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाई। आज आप लोगों ने देखा भी होगा कि पितृ दिवस पर वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मिल्खा सिंह की अगर हम बात करते हैं तो मिल्खा सिंह हमारे पिताजी जी नहीं उस जमाने के जितने भी रहे, क्योंकि मेरे पिताजी आपको मैं बता दूं मेरे पिताजी मिस्टर कालीचरण भारती अपने जमाने में यानी कि बात करते हैं तो ये 80 से 90 के दशक में स्टेट लेवल यानी यूपी में वो रेसलर रह चुके हैं, यानी कि कुश्ती प्रतियोगिता में वो भाग लिया करते थे। स्पोर्ट्स कोटे से उनको कई बार जो है जॉब के ऑफर मिले, नौकरियां मिली। अभी इस समय करंट टाइम में वो उत्तर प्रदेश जो है माउंटेन पुलिस यानी कि घुड़सवार पुलिस में जो है एसआई के पद पर हैं। तो इस दौरान मैंने जब आज बात की तो पिताजी उस दिन ही भाव को उठे थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम वीडियो बनाते हो तो इसको तुम मिल्खा सिंह जी की जो इनकी मृत्यु हुई है जिसे मैं बहुत वो हूँ, ये पितृ दिवस के दिन बनाना, क्योंकि गुरु एक पिता से कम नहीं होता। आप जानते हैं गुरु एक पिता से कम नहीं होता। तो पितृ दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने मेरे गुरुजन हैं जिनसे मैंने ज्ञान अर्जन किया उन सभी को मेरा नमन। वो भी पिता ही तुल्य हैं और पिताजी ही हैं, क्योंकि पिता ने जन्म दिया है लेकिन ये शरीर बिना ज्ञान के पशु के समान है। कभी किसी ने कहा ना कि उस पशु यानी कि मनुष्य ज्ञान के बिना उस पशु की भांति है जिसके पूंछ ही नहीं है। तो जो ये ज्ञान रूपी सागर है उसको पार करने वाले गुरुजनों को नमस्कार, नमन है। हैप्पी फादर्स डे। चलिए हम बात करते हैं मिल्खा सिंह जी पर। तो मिल्खा सिंह यानी कि हमारे पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आज उन्हीं पर हम बात करेंगे। आप जानते हैं, ठीक है, मिल्खा सिंह जी। तो मिल्खा सिंह जी की बात करते हैं तो 20 नवंबर 1929 को जन्मे मिल्खा सिंह। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान एक हुआ करता था, बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन विभाजन की वो घड़ी ऐसी आती है कि मिल्खा सिंह अपने परिवार से हाथ धो बैठते हैं और अपनी बहन के साथ भारत चले आते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी जिस मूवी में भाग मिल्खा भाग में उनके परिवार को दर्शाया गया है, दिखाया गया, इनके जीवन वृत्तांत को समझाया गया है। इस वर्ष हमने उनको खो दिया है और आप जानते हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण इनकी मृत्यु हुई है और 5 दिन पहले इनकी पत्नी निर्मल कौर जी की मृत्यु हुई है। निर्मल कौर जी और मिल्खा सिंह जी की एक प्रेम प्रसंग कहानी भी है, वो भी हम जानेंगे। परंतु पहले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देख लेते हैं। मिल्खा सिंह जी की बात करते हैं तो इनका जीवन यानी कि जन्मदिन अभी किसी दिवस के रूप में नहीं है, लेकिन मैं सरकार से अपील करूंगा और आप सभी से अपील करूंगा कि मिल्खा सिंह जी हमारी प्रेरणा के स्रोत थे, हैं और रहेंगे। आप सब इनके जन्मदिन के लिए बहुत जल्द डिमांड करिए, मांग करिए, ताकि इनकी जन्मदिन को हम किसी दिवस के रूप में मना सके। अगर आपको याद होगा तो 19 नवंबर को हम मनाते हैं महिला सशक्तिकरण दिवस, इंदिरा गांधी का जन्मदिन, विश्व शौचालय दिवस। तो हम इसको भी मना सकते हैं, यानी किसी न किसी दिवस के रूप में हम यानी याद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी के एक दिन बाद मिल्खा सिंह जी का जन्म हुआ था। मिल्खा सिंह जी की बात करते हैं तो मिल्खा सिंह 1952 में इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना में मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट पर भर्ती हुए। मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट पर भर्ती हुए इनका सपना था और वहां एक गुरु हुआ करते थे हवलदार गुरदेव सिंह, यानी कि इनके प्रशिक्षक जो थे जो गुरदेव सिंह थे हवलदार के पद पर थे। उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि भैया तुमको दौड़ना चाहिए, रेस लगाना चाहिए, और वही इनकी बातें ये धावक के रूप में जाने लगी। आपको पता होगा इसके बाद का वाक्या कि 1960 में जब वो खेलने जाते हैं, पहला ओलंपिक्स में खेलते हैं, तो उसमें वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर बहुत जल्द ही एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेलों में वो अपना प्रतिभा दिखाते हैं और भारत उन्हें जानने लगता है। इसी बीच कहते हैं कि 1960 में जब वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे
1960 में पाकिस्तान के दौरे पर गए तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय अयूब खान हुआ करते थे। वो उस समय प्रधानमंत्री भी थे और राष्ट्रपति भी थे, क्योंकि तख्ता पलट हुआ था तो सत्ता उनके हाथ में थी। तो उन्होंने ही इनको फ्लाइंग सिख यानी कि उड़न सिख की उपाधि दी थी। ये उड़न सिख की उपाधि प्रश्न पूछ सकता है, उड़न सिख की उपाधि किसने दी थी? तो आप याद रखिएगा, उड़न सिख की उपाधि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आएगा या प्रधानमंत्री एक ही है जिसमें, क्योंकि पद एक ही व्यक्ति के पास था, तो राष्ट्रपति अयूब खान ने दिया था, ये याद रखिएगा। अब एक बात यहां से आती है कि मिल्खा सिंह जी की आत्मकथा अगर हम बात करते हैं तो भाग मिल्खा भाग, ये उनकी आत्मकथा है। लिखने वाले खुद मिल्खा सिंह जी हैं, लेकिन निर्देशन करने वाले व्यक्ति राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी हैं। ओम प्रकाश मेहरा यानी ओम प्रकाश आपके गुरुजी हैं, मैथ के गुरुजी का आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। तो नाम याद करना आपको आसान रहेगा, बस राकेश आगे लगाइएगा। राकेश शर्मा जी को जानते ही, अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं। तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने इसका निर्देशन किया और 2013 में ये पुस्तक प्रकाशित भी की गई और ये फिल्म भी बनाई गई। आपको पता है कि इसमें जो अगर कहते हैं तो फरहान अख्तर जी ने मिल्खा सिंह का रोल प्ले किया था। ये प्रश्न आ भी चुका है कि मिल्खा सिंह यानी भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का किरदार किसने निभाया है? तो वो किरदार आप जानते हैं किसने निभाया है, आपको पता है कि फरहान अख्तर जी ने निभाया। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और जान लेते हैं इनकी जीवनी के बारे में। एक और चीजें हैं तो जो कुछ पेपर में आ सकता है प्रश्न, वो ये है कि अगर हम बात करते हैं, एक अच्छा सा वाक्य है, जैसे कि हम बात करते हैं कि प्रेम कहानी की बात उनकी कर रहे थे हम, तो देखिए ये निर्मल जो कौर हैं, ये पहले निर्मल सिंह हुआ करती थी, सिर्फ ये इनका नाम है, हिंदू है निर्मल सिंह। और मिल्खा सिंह जो थी एक यानी पंजाबी परिवार से आते थे, सिख परिवार से आते थे। कहा जाता है कि कोलंबो यानी कि उस समय श्रीलंका की राजधानी कोलंबो अभी भी राजधानी, लेकिन श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक कोलंबो है, एक श्री जयवर्धनेपुरम कट्टी है, आपको पता होगा। तो वहां पे खेलों का जब आयोजन किया गया तो उसमें निर्मल कौर यानी कि कहा जाता है उस समय निर्मल सिंह, 1955 की बात है ये, वॉलीबॉल जो भारतीय टीम थी, भारतीय टीम की कप्तान हुआ करती थी। इनके यानी कि इनकी मुलाकात कोलंबो में ही हुई। कैसे हुई? क्योंकि वहां पे एक बिजनेसमैन ने डिनर का आयोजन किया था। ये जो मैं बता रहा हूं ये अमर उजाला की मैगजीन पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था, अमर उजाला में इसको छापा भी गया था। अभी हाल ही में इनके निधन के बाद भी बताया भी गया, तो पूरी एक वृत्तांत छपा था, तो अमर उजाला में आप इसे पढ़ भी सकते हो। 1955 में जब ये बात होती है तो मिल्खा सिंह जी ने एक इंटरव्यू में बताया भी था, बयान दिया भी, अपनी प्रेम कथा को उन्होंने जिक्र किया भी है और बताया भी है कि मेरे पास उसमें कुछ नहीं था, तो मैंने जो है निर्मल के हाथ पर ही नंबर लिख दिया था। नंबर लिखा उन्होंने और कहते हैं कि इनकी शादी की दिक्कतें पड़ रही थी, तो उस समय जो पंजाब के जिसे कहते हैं वहां पंजाब के अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों की शादियां कराई थी। 1960 में ये वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। आप समझिएगा, यहां से ये सिर्फ दर्शाया जा रहा है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, देखिए एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना महान है, आप समझ सकते हैं। खेल के प्रति डेडिकेशन देखिएगा, जो उनके साथ जो बचपन में हाथ से पाकिस्तान में बंटवारे के समय हुए, माता पिता को खोने के बाद एक दृढ़ संकल्प लेकर के व्यक्ति ने इतना महान इतिहास रच दिया। आज के जमाने की बात करते हैं, हुसैन बोल्ट ने अपना बयान दिया है, अगर ट्विटर अकाउंट खोलिए तो हुसैन बोल्ट के बयान को सुनिएगा, पढ़िएगा एक बार। हुसैन बोल्ट इस समय पूरी भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़े धावक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भी ये बात कही है कि उस जमाने में शायद अगर मैं भी होता तो मैं भी उनके कुछ उस योग्य काबिल न होता। ये हमारी प्रेरणा के स्रोत इस प्रकार रहे हैं कि अगर हम पीटी उषा की बात करें, केरल की जो धावक है पीटी उषा जी भी के ये प्रेरणा स्रोत रहे हैं। समझिएगा बात, हमें ये समझ में आता है कि मैंने जैसे मेरा काम जीएस निकालना मेरा काम होता है, तो मैं इनका बर्थडे को देख रहा था कि 20 नवंबर 1929 को इनका जन्म हुआ है। 1929 में पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, तो पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, तो पूर्ण स्वराज जो हमने मांग की, तो हमारे देश में कौन आ रहा है? स्वराज आ रहा है। और स्वराज क्या है? यानी कि हम अगर बात करते हैं तो मिल्खा सिंह स्वराज हैं, हम इन्हें स्वराज कह सकते हैं, स्वराज की उपाधि कह सकते हैं कि मिल्खा सिंह जी ने 1929 में भारत ने पूर्ण स्वराज की मांग की और हमारे देश में स्वराज आए भी, मिल्खा सिंह के रूप में स्वराज आए भी और इन्होंने हमारे देश का नाम परचम लहराया, रोशन किया। मिल्खा सिंह से 2-3 प्रश्न सिर्फ बनेंगे साथियों पेपर में, याद रखिएगा। इनकी आत्मकथा का नाम, इनके जन्म स्थान का नाम, इनकी पुस्तक यानी कि जो आई है, फिल्म किसने किरदार निभाया है, इनका जो मृत्यु हुई है वो कैसे हुई, चंडीगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हुई है। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं यहाँ से कई ऐसे प्रश्न जो निकालना चाहेंगे आप अगर, तो बहुत निकलेंगे, लेकिन जो वनडे एग्जाम के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ 5 से 6 पॉइंट्स याद रखेंगे। ओके,
तो दोस्तों आज के लिए इतना रख रहा हूँ। मिल्खा सिंह जी की यानी कि जीवन से जुड़ी श्रद्धांजलि, क्योंकि उनके जीवन को सिर्फ 10 मिनट में बता पाना ये मूर्खता है। मैं सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ आपको मैंने उनके जीवन का दर्शन कराया है, वरना उनके जीवन की गाथा तो इतनी महान है कि शायद दिन कम पड़ जाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना रख रहा हूँ। और मेरे आज यानी कि पितृ दिवस के दिन सभी गुरुजनों को मेरा चरण वंदन, अभिनंदन, और पिताजी को, मेरे पिताजी को, और साथ साथ में जितने भी मेरे अध्यापक गण हैं उनके पिताजी को जो है हैप्पी फादर्स डे, पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद साथियों।